स्टूडेंट हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर कर लेंगे, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट। यानी कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए सीमेंट दैट बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। इसमें एक कोड दे रखा है कि डेलीगेशन एक तरह की सीमेंट है जो कि अथॉरिटी क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, बांधे रखती है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपने अधिकार दूसरे को देना। It refers to the process for entrusting responsibility and authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मतलब क्या है कि आप अपने किसी सबॉर्डिनेट्स को क्या दे रहे हैं, कुछ अधिकार दे रहे हैं लेने के, और जब उनको ये अधिकार दिए जाते हैं तो हमने एक प्रिंसिपल क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब किसी को किसी काम का करने का अधिकार दिया जाता है तो उसके साथ उसको क्या बनाया जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाता है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, उसको उसके लिए क्या देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। तो ये है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Delegation of authority properly known by the delegation of important part of organization process. It needs to fall when due the excessive workload on the manager। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों की जाती है, जब किसी मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो वर्कलोड होने के कारण तो वो कुछ जो कम इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो मैनेजर का क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है, और दूसरा उसके सबॉर्डिनेट को सीखने को मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, ही डिवाइडेड हिज वर्क अमंग हिज सबॉर्डिनेट्स बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटीड सक्सेस। फॉर द सक्सेसफुल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबॉर्डिनेट टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजन। केवल उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, नहीं कि हमने उसको काम दे दिया, काम के साथ साथ उसको क्या देनी पड़ती है, उस काम को करने की अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। तो वो क्या होता है, डिसीजन ले सके। डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि काम को बांटना और उसके साथ साथ उसकी अथॉरिटी भी देना। यानी कि काम तो दिया ही दिया है, तो काम को देना केवल डिवीज़न ऑफ वर्क कहलाएगा, लेकिन उस काम के साथ साथ उसको उस काम करने की अथॉरिटी देना क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू द अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। यानी कि काम भी देना और उसके साथ उसको करने की अथॉरिटी भी देना क्या कहलाता है, आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और आप अथॉरिटी। ये 3 इसके क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। व्हेन सुपीरियर असाइन ए जॉब टू द सबॉर्डिनेट इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट दैट जॉब। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मैं आपको कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए हम ये कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना दीजिए जिनके 90% अबव मार्क्स हैं। ठीक है, या फिर हम आपको कह देते हैं कि आप लॉकर में ये सामान रखाइए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो काम करते हैं ना। और आप क्या करते हैं, अपना वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ उस काम को करते हैं। ये एक छोटे लेवल पर एग्जांपल है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये काम नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो उस जॉब को क्या करे, कंप्लीट करे। ठीक है, प्रॉपर्ली। और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस जॉब को क्या करे, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ सबॉर्डिनेट उस जॉब को क्या करे, पूरा करे, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, द मीन्स वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इनटू play after the job has been assigned. To assign job cannot be assigned the responsibility। केवल काम देना क्या कहला देता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि अगर आपको किसी सीनियर ने कोई काम करने को दिया है तो उस काम को पूरा करना आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपको होमवर्क देते हैं तो उस होमवर्क को पूरा करना आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन असाइन टू सम अदर पर्सन। इट एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटीफुल। इट विल बी ऑरिजिनेटेड बिकॉज द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसको की जाती है, दूसरे पर्सन को असाइन की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या करते हैं, एक ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी की सेंस आती है उसके अंदर, और ये क्या होती है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण आती है। उसके बाद होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब हुआ अधिकार। अधिकार मतलब कि पावर टू टेक डिसीजन।
ठीक है ना। अब जब तक किसी काम तो दे दिया किसी सबऑर्डिनेट को, लेकिन उसको उसके बारे में डिसीज़न लेने के लिए अधिकार नहीं दिए गए, तो क्या वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो डिसीज़न कैन बी रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब ये कहना कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं और नहीं कर सकते, आप इस चीज़ से रिलेटेड डिसीज़न ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये क्या कहलाएगी? अथॉरिटी कहलाती है, अधिकार कहलाता है। ठीक है। अथॉरिटी कैन बी असाइन टू द सम, अथॉरिटी किसी दूसरे को दी जा सकती है, वो पोस्ट से रिलेटेड होती है। डिसीजन इसके थ्रू क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। अथॉरिटी इज़ द की ऑफ मैनेजरियल जॉब बिकॉज द पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजरियल जॉब। यानी कि जो एक मैनेजमेंट की जॉब है उसमें अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैनेजरियल जॉब में अथॉरिटी नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो वो जॉब मैनेजरियल जॉब नहीं कहलाती है। तो ये है आपकी अथॉरिटी के बारे में कि अधिकार क्या होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस दे रखा है। अथॉरिटी है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है असाइन जॉब। अथॉरिटी होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब अथॉरिटी कौन देगा? टॉप लेवल मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मूव्स बॉटम टू टॉप, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, एक संस्था का एग्जांपल लेके चले, ए बी सी। ए ने अधिकार किसको दिए? बी को। बी अपने सबऑर्डिनेट दे रहा है सी को। जब सी को कोई काम दिया गया तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अपने सुपीरियर बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और बी किसके लिए? अपने सुपीरियर ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या होती है? मूव होती है बॉटम टू टॉप। ये ओरिजिन होती है फॉर्मल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये होती है सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण। एसेंस ऑफ अथॉरिटी टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि अथॉरिटी का एसेंस क्या है, सार क्या है कि डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपनी ड्यूटीज़ को ओबे करना। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि आपको वो काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आया। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको उस काम को करने के लिए क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, यानी कि आपको जवाबदेही है कि अगर आप वो काम गलत करते हैं या सही करते हैं, उसका आंसर आपको अपने सुपीरियर को देना पड़ेगा, क्योंकि सुपीरियर ने वो काम करने की आपको ड्यूटी दी थी, उस काम को करने के लिए आपको राइट भी दिए थे। अगर आप वो काम सही से परफॉर्म नहीं करते तो आपको उसके लिए अपने सुपीरियर को जवाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसने आपको अधिकार भी दिए और आपको ड्यूटी भी दी, दोनों चीज़ दी गई। तो ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये क्या होती है? आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब कि आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड, व्हेन सुपीरियर असाइन जॉब और द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, साइमल्टेनियसली वो क्या देता है? अथॉरिटी भी देता है वर्कर्स को। तो वो अपने सुपीरियर के लिए, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होगा, यानी कि उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ड्यूटी भी दी गई, उसको अधिकार भी दिए गए। और अगर उसके बाद भी वो उसकी वर्क परफॉर्मेंस सही नहीं है या सही भी है, दोनों ही सिचुएशन में उसको अपने सीनियर्स को क्या देना पड़ता है? आंसर देना पड़ता है। फीचर्स क्या है? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अब देखिए, ए ने काम दिया, ए ने सबसे पहले तो हम काम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसको? बी को। बी ने वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी किसको दे दी? सी को। और इससे रिलेटेड इनको राइट भी दिए गए। अब कभी भी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। डेलीगेट का मतलब किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सी जो आंसर करेगा वो आंसर किसको करेगा? बी को करेगा। और बी को आंसर किसको करना पड़ेगा? ए को। अब बी ये कहकर नहीं हट सकता कि मैंने ये काम किसको दे दिया था? सी को। सी सीधा कभी भी ए के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। जब भी, अब ए ने काम किसको दिया था? ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? बी को। बी ने ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसको दे दी? सी। सी किसके लिए अकाउंटेबल है? केवल बी के लिए। यानी कि सी से जवाब कौन मांग सकता है? केवल बी। और बी किसके लिए आंसरेबल होगा? सी के लिए ए के लिए आंसरेबल होगा, क्योंकि उसका सुपीरियर कौन है? ए। तो कभी भी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बी ये कहकर अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं हट सकता कि उसने ये काम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र
कर दिया था, वो हमेशा किसके लिए जवाबदेही रहेगी, इसकी ए के लिए रहेगी। अगर वो काम गलत होता है तो ए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, बी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, तो हम उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट ओनली टूवर्ड्स द डेलीगेटर, ये किसकी होती है, डेलीगेट्स की होती है। ये सीनियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के कारण होती है और इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं इसीलिए क्या होती है, जनरेट होती है। फिर आपका दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस दे रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन द जॉब और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल टू द सुपीरियर ऑफ द जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क कैन नॉट बी डेलीगेट टू सम अदर पर्सन, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो आप अभी इतना टॉपिक कीजिए।